ऐसी अंग्रेजी बोलने में जी टेढ़ा करना पड़े, तब पर भी जाकर के उसका असली मतलब समझ में नहीं आए। ये कैसा राष्ट्रवाद है? खुद इस पे विचार करके बताइए। और फिर आपको अगर लगे कि हम देशद्रोही हैं तो आपको मुबारक हो। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, राष्ट्रीय कंपनियों को बेचा जा रहा है। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये लूटवाद है, लूटवाद। लूट के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, लूट के खिलाफ जिस दिन बोलना शुरू कर दीजिएगा ना, तुरंत 5 मिनट के भीतर जो ही आप एक पोस्ट फेसबुक पर लिखिएगा कि तुरंत जो है आपको विकास विरोधी कह दिया जाएगा, तुरंत आपको कामचोर कह दिया जाएगा, तुरंत आपको देश विरोधी कह दिया जाएगा। आजकल एक नया चलन चला है, बात कीजिएगा बैंक का, बात कीजिएगा वित्तीय घाटा का, बात कीजिएगा इकोनॉमी का, तो लोग कहेंगे कि बताओ तुम्हारा 370 पे क्या पोजीशन है। कि अगर हम बीजेपी को वोट दिए हैं और बीजेपी की सरकार ही आकर के मेरी नौकरी छीन ले, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी? ना हम घर के रहेंगे ना घाट के। पब्लिक को मालूम नहीं है, दर्द बताएंगे कि एनपीए क्या होता है। बताइए ना, हम पीएचडी कर लिए हैं, तब हमको अब जाकर के पता चला है कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है। आपको मैं कहता हूं, आप एक दिन इस पे सर्वे करा लीजिए। जितना कस्टमर आपके काउंटर पे आए, सबसे एक सवाल पूछिए, अच्छा बताइए एनपीए क्या होता है। देखिएगा आपको कितना लोग इसका जवाब देता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ऐसी अंग्रेजी बोलने में जी टेढ़ा करना पड़े, तब पर भी जाकर के उसका असली मतलब समझ में नहीं आए। ये आप सब बैंक कर्मी हैं, ईमानदारी से बताइए, बैंक का पैसा सबसे ज्यादा कौन चुराता है? किसान चुराता है। किसान चुराता है कि कॉर्पोरेट चुराता है? कॉर्पोरेट चुराता है ना। और कॉर्पोरेट के साथ तो नेताजी फोटो खिंचवाते हैं मुस्कुराते हुए, सेल्फी विथ कॉर्पोरेट। नहीं तो कॉर्पोरेट से पैसा बैंक कर्मी कैसे वसूल लेंगे? हमको बताइए। अगर लोकल एरिया का एमपी लोकल एरिया के ठेकेदार के साथ फोटो खिंचाएगा, मैनेजर बाबू का हिम्मत है कि उससे उसका गाड़ी उसके घर पर से खींच के ले आएंगे? है हिम्मत? ये है आपकी स्थिति। और ये जो स्थिति है, इस स्थिति पे आप कब तक चुप रहेंगे? जितना दिन आप चुप रहेंगे, उतनी जल्दी आपके पैर के नीचे से जमीन खिसकती चली जाएगी। सरकार किसी नीति पे कितना भी वाहवाही लूट ले, अगर रेल कर्मी एक दिन रेल का हड़ताल कर दें, बैंक कर्मी एक दिन बैंक का हड़ताल कर दें, किसान कहे कि हम आज टमाटर नहीं उगाएंगे, मशरूम नहीं उगाएंगे, तो प्रधानमंत्री क्या खाएंगे? इस देश को, समाज को चलाता मजदूर है। बदले में क्या मांग रहा है? बदले में कुछ नहीं मांग रहा है। वो कह रहा है कि हमको एक डिग्निफाइड लाइफ दीजिए। क्या बैंक कर्मियों के ऊपर जो मिनिमम आवर है 8 घंटा काम करने का, वो नियम लागू नहीं होता है? बताइए। जब तक बैंक का पूरा हिसाब नहीं हो जाए, बैंक कर्मी बैंक छोड़ करके नहीं जा सकते हैं। रोज का रोज उनको हिसाब करना है। ऐसा नहीं होगा कि 2 तारीख का हिसाब 3 तारीख को करेंगे। 2 तारीख का खाता उनको 2 तारीख को ही बंद करके जाना पड़ेगा, 3 तारीख को नया खाता खुलेगा। यह जो वर्किंग कंडीशन है उनका, उस वर्किंग कंडीशन में जो वो काम करते हैं, उस काम के एवज में उनको कुछ नहीं मिलता है। और बार बार इस बात का ढोल पीटा जा रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में जा रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में क्यों जा रही है? पब्लिक सेक्टर बैंक घाटे में इसलिए जा रही है कि जो सरकार के दोस्त हैं, सरकार के जो दोस्त हैं, वो बैंक का पैसा ले लेते हैं और जो है फर्जी कागज जमा करके कौन मांगेगा? अगर हम किसान हैं, हम केसीसी कराने के लिए गए हैं, तो हमारा आप खाता खेसरा मांग लीजिएगा। अगर हम बहुत बड़का ठेकेदार हैं, तब हम दिखा देंगे कागज पे कि हमको जो है 1000 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है। 2-4 गो रिश्तेदार को फोन करेंगे, कहेंगे कि 300 करोड़ तुम डाल दो, 200 करोड़ तुम डाल दो, 500 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है, 500 करोड़ का मान लीजिए हम पैसा उठा लिए। 500 करोड़ का एसेट्स है ही नहीं, 500 करोड़ जो है बैंक रिकवर ही नहीं कर सकती है। और जब बैंक का जो टोटल पूंजी है, जो कैपिटल है, वो लगातार कम होने लगेगा, तो सरकार कहेगी कि बैंक घाटे में जा रही है। सबसे पहली बात, 2-3 चीज को क्लियर करना चाहिए। पहला,
कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण क्यों किया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण मुनाफा कमाने के लिए किया गया था। तो मुनाफा तो महाजन भी कमा रहा था। जब देश में महाजनी व्यवस्था थी तो क्या महाजन को मुनाफा नहीं हो रहा था? हो रहा था ना भाई। बैंक से महंगा लोन देता था, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देता था, लेकिन सिस्टम तो चल रहा था ना। राष्ट्रीयकरण करने का मूल उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीयकरण करने का मूल उद्देश्य यह था कि पब्लिक का पैसा डूबे नहीं। अब जब सरकार ही कह रही है कि बैंकों का अब सरकारीकरण नहीं निजीकरण कर दिया जाए, तो उस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को बदल दिया गया है। और आप हमको सोच करके बताइए कि ये कैसा राष्ट्रवाद है? खुद इस पे विचार करके बताइए। और फिर आपको अगर लगे कि हम देशद्रोही हैं तो आपको मुबारक हो। ये कैसा राष्ट्रवाद है कि राष्ट्रीय बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, राष्ट्रीय कंपनियों को बेचा जा रहा है। ये कैसा राष्ट्रवाद है? ये राष्ट्रवाद नहीं है, ये लूटवाद है, लूटवाद। और ये लूटवाद चलता कैसा है इस बात को समझ लीजिए। ये लूटवाद एक सिद्धांत से चल रहा है, जिस सिद्धांत का नाम है प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एंड सोशलाइजेशन ऑफ लॉस। पैसा अगर कॉरपोरेट कमाएगा तो उसका प्रॉफिट है, लॉस होगा तो एनपीए में चला जाएगा। गजब बात है। प्रॉफिट होगा तो आपका निजी है, प्राइवेट है, और लॉस होगा तो पब्लिक का जाएगा। आखिर आप लोग बैंक में काम करते हैं तो आप तो ये बात जानते ही हैं ना कि हम मांगते भी नहीं है तब भी आप हमको एटीएम थमा देते हैं। क्या एटीएम थमा देते हैं भाई? हमको मजा आता है, आपका मुंह देखते हैं सुबह सुबह तो हमको अच्छा लगता है। बताइए, हम लाइन में लग करके अपना पैसा निकालेंगे, इसलिए थमा देते हैं ना कि जबरदस्ती आप हमको सर्विस पकड़ा रहे हैं। लेकिन आज आपकी हालत यह हो गई है, हमको सर्विस देते देते बैंक अब आपको कह रहा है कि तुम भी सर्विस खरीदो। क्या खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? कह रही है ना, बैंक कह रही है 40,000 रुपया अगर आपको तनख्वाह है तो कहती है कि 30,000 रुपया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। अब म्यूचुअल फंड का प्रचार कितना सुंदर आता है, बड़ा सुंदर एडवर्टाइजमेंट आता है। पहले कहेगा म्यूचुअल फंड सही है और नीचे में लिखेगा कि म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है। अब बताइए, म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन है तो बाजार का क्या है? तो बाजार तो कभी ऊपर चले जाएगी, बाजार कभी नीचे चली जाएगी। यह जो बैंक एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके ऊपर यह टारगेट क्यों दिया जा रहा है कि आपका ब्रांच अगर इतना म्यूचुअल फंड नहीं खरीदेगा, नहीं बेचेगा, या तो आप पहनिए माला या किसी को पहनाइए माला। यही है ना, यही चल रहा है ना। ये लूट है। इस लूट के खिलाफ हम लोगों को आवाज उठाना पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, लूट के खिलाफ जिस दिन बोलना शुरू कर दीजिएगा ना, तुरंत 5 मिनट के भीतर जो ही आप एक पोस्ट फेसबुक पर लिखिएगा कि तुरंत जो है आपको विकास विरोधी कह दिया जाएगा, तुरंत आपको कामचोर कह दिया जाएगा, तुरंत आपको देश विरोधी कह दिया जाएगा। आजकल एक नया चलन चला है, बात कीजिएगा बैंक का, बात कीजिएगा वित्तीय घाटा का, बात कीजिएगा इकोनॉमी का, तो लोग कहेंगे कि बताओ तुम्हारा 370 पे क्या पोजीशन है।